हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आज हम लेके आए हैं आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, और ये है हमारा लेक्चर नंबर 8, 7th लेक्चर। 7 लेक्चर मैं इसमें कंप्लीट कर चुका हूँ। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर काफ़ी बड़ा पोर्शन है, बहुत सारे रूल और रेगुलेशन हमें इसमें पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की। तो वन बाय वन समझते हैं कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होते क्या हैं और इनका नोमेनक्लेचर हम किस तरह से करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए। तो हम शुरू करते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होते क्या हैं, है ना। तो यहां पर लिख देते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये हमने लिख दिया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैंने मान लिया जाए कि एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाया, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो ये एक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। तो उस कंपाउंड का ये वाला स्ट्रक्चर कहलाएगा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब इस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को मुझे सिंपल स्ट्रक्चर या जो हम जनरली लिखते हैं CH3 CH2 CH3 इस तरह के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है। तो मैं कैसे करूंगा, देखिए दोस्तों, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जहां पर ये जिगजैग है यानी मुड़ा हुआ है और जहां पर ये खत्म हो रहा है, इसमें दो चीजें हैं। तो जहां पर ये फिनिश हो रहा है तो वहां पर एक हमेशा कार्बन होगा, और जहां पर जो है ये मुड़ा हुआ है इस तरह से, यहां पर भी हमेशा एक कार्बन होगा। तो इधर एक कार्बन और यहां पे एक कार्बन और टर्मिनल पे एक कार्बन। ठीक है, तो ये एक्चुअल में इस तरह कार्बन की सीरीज है। ठीक है दोस्तों, है ना। एक तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, आपको मालूम होना चाहिए कि कार्बन को हम 4 वैलेंसी से सेटिस्फाई करते हैं। तो यहां पर केवल कार्बन दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन में हमें कार्बन की 4 वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करनी होती है। अगर कोई ग्रुप अटैच नहीं है तो बाय डिफॉल्ट उसमें हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होगा। तो देखिए, इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड मैंने लगा दिए, और तीनों बॉन्ड में मैं क्या ग्रुप अटैच करूंगा, हाइड्रोजन। अगेन यहां पर जो है इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है तो 2 और मैंने अटैच कर दिए और उसके साथ मैंने लिख दिया हाइड्रोजन। इसके पास भी 2 हैं तो 2 मैंने और अटैच कर दिए और ये मैंने हाइड्रोजन लिख दिया। लास्ट वाले के पास 3 है, सॉरी 1 बॉन्ड है, तो 3 मैंने हाइड्रोजन इस पे अटैच्ड कर दिए। अब कार्बन, हर एक कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है। तो अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे। किनारे वाले कार्बन को हम लिखेंगे CH3। ठीक है, फिर बीच वाले कार्बन को हम लिखेंगे CH2। फिर अगेन इस वाले कार्बन को हम लिखेंगे CH2 और लास्ट वाले कार्बन को हम लिखेंगे CH3। देखिए CH3। तो एक्चुअल में ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को हम इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अब इसका नोमेनक्लेचर हमें आसानी से पता लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ये वाला हुआ, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे कंडेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, कंडेंस फॉर्मूला हुआ किसी भी कंपाउंड का ये। तो अब देखिए दोस्तों, 4 कार्बन है तो इसका नाम होगा ब्यूटेन। ठीक है, एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है, अगर किनारे हो कोई भी कार्बन तो हमेशा वो CH3 होगा, और अगर कोई भी कार्बन बीच में हो तो वो हमेशा CH2 और CH2 से ही रिप्रेजेंट होगा। देखिए, किनारे वाला टर्मिनल कार्बन CH3 और बीच वाले कार्बन, सारे कार्बन क्या होंगे, CH2 होंगे। समझ में आ गया, पॉइंट क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब मैंने ये इस तरह लिखा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पर कार्बन होना चाहिए, यहां पर भी कार्बन होना चाहिए, यहां पर भी कार्बन होना चाहिए, और यहां पर भी कार्बन होना चाहिए। तो लास्ट वाले कार्बन है तो वो CH3 होंगे ऑलवेज, बीच वाला कार्बन है तो वो CH2 होगा।
अब देखिए दोस्तों, ये कार्बन है 1 2 और 3, तो ये मैंने नीचे जो है इस तरह कुछ लिखा है, तो यहां पर भी हमेशा कार्बन होना चाहिए। तो वो कार्बन क्या होगा, टर्मिनल कार्बन होगा, तो CH3 होगा। और इस कार्बन के पास ऑलरेडी जो है 3 बॉन्ड है, तो मुझे केवल यहां पर एक हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। तो कुल मिला के इस कंपाउंड को मैं लिख सकता हूं CH3, ठीक है दोस्तों, बीच में आ गया CH2, नेक्स्ट हो गया CH, और नीचे एक CH3 और एक CH3 इधर, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटेन, है ना, इजिली। तो इस तरह से हम बॉन्ड लाइन से कंडेंस फॉर्मूला बना सकते हैं और उसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। कंसेप्ट समझने वाली बात है, एक बार आप कंसेप्ट समझ जाएंगे तो बिना कंडेंस फॉर्मूला को बनाए आप नोमेनक्लेचर आसानी से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हैं, अब जैसे मान लिया जाए मैंने लिखा है इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब देखिए कार्बन कार्बन कार्बन, जहां जहां ये लिंक्ड है वहां कार्बन, और जहां पर टर्मिनल है वहां पर भी कार्बन। तो सीधी सी बात है, ये कार्बन होगा, ये भी कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, ठीक है। तो यहाँ CH3 CH3 अब लगाने की जरूरत नहीं, आप समझ जाओ। आप यहाँ CH3 CH3, यहाँ CH2, यहाँ CH, यहाँ CH, यहाँ CH2, यहाँ CH3। तो अब क्या करना, आपको डायरेक्ट जो है एक लॉन्ग चेन देखनी है नंबरिंग करने के लिए और IUPAC नोमेनक्लेचर लिखने के लिए। तो एक वाली चेन तो ये है जिसमें 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है, और एक वाली चेन ये है जिसमें 1 2 3 4 और 5 कार्बन है। तो ऑब्वियसली 1 2 3 और 4 कार्बन है ना दोस्तों। ये वाली चेन में 4 कार्बन और इस वाली चेन में 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया था कि हमेशा लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है। तो कुल मिला के हम अगर इस स्ट्रक्चर को देखें, ये ऐसा है, ये और ये, ठीक है। तो ये वाली आपने लॉन्ग चेन सेलेक्ट की और आपने यहां पे नंबर दिया 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। तो ये वाला कौन सा ग्रुप है इस समय, मिथाइल ग्रुप, और ये वाला कौन सा ग्रुप है इस समय, मिथाइल ग्रुप, क्योंकि यहां पर जो है टर्मिनल कार्बन पे 3 CH3 है। तो इसका नाम हो जाएगा 3 4 डाई मिथाइल, और टोटल कितने कार्बन है हमारे पास, 6 कार्बन का वर्ड रूट है, तो हेक्सेन। तो इस तरह से हम इसको नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो अब आप चाहे उसको कंडेंस फॉर्मूला में बना लीजिए या डायरेक्ट ऐसे करके आप इसको नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है। अब कई बार ऐसा भी दिया होता है, देखिए ये मैंने H बना दिया है ना। तो देखो यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, सब जगह जहां पर ये लिंक्ड होता है वहां कार्बन और जहां पे कार्बन। तो अब देखिए लॉन्ग चेन कौन सी बन रही है, 1 2 इस साइड है, 3 और 4। तो चाहे आप इसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए, 4 कार्बन की लॉन्ग चेन है। तो ये वाले ग्रुप, ये वाला CH3 और ये वाला CH3 जो है एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स काम करेगा। तो अगेन इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल और 3 मिथाइल। तो क्या हो जाएगा 2 3 डाई मिथाइल और 4 कार्बन का वर्ड रूट है तो ब्यूटेन। तो इस तरह से हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला का नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक। अब देखिए अगर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कोई डबल बॉन्ड हो तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। डबल बॉन्ड के लिए हम 2 लाइन, ठीक, यहां पे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसके लिए हम 3 डैश इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए मान लिया जाए मैंने लिखा है 1 2 3, तो एक डबल बॉन्ड और 2 डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब है तो ये कार्बन, लेकिन इस समय कार्बन क्या है, डबल बॉन्डेड है। तो इसके पास 2 बॉन्ड तो पहले से है, तो लास्ट में CH2 लगेगा। 1 2 3 3 बॉन्ड पहले से हैं तो एक CH लगेगा। अगेन यहाँ पर जो है 1 2 3 पहले से हैं तो मैंने एक CH3 लगा दिया, और 2 पहले से है तो मैंने 2 H2 लगा दिए। तो एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, CH2 CH एंड CH डबल बॉन्ड
CH2। तो बॉन्ड लाइन में भी बिल्कुल डबल बॉन्ड का मतलब 2 लाइन वहां पे दी होंगी। और अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड यहां पे लिखूं तो ट्रिपल बॉन्ड कैसे लिखूंगा, यहां पे ये ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, और भी तरीके हो सकते हैं, ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड, तो अगेन C ये CH3 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये C होगा क्योंकि 1 2 3 और 4 ऑलरेडी इसके पास है, और ये लास्ट वाला हो जाएगा CH। तो हम इसको लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH2 एंड CH3। तो अब इसका नोमेनक्लेचर आप आसानी से कर सकते हैं। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी बॉन्ड लाइन में इस तरह से लिखे जाएंगे, है ना दोस्तों। चलिए, तो बहुत इजी है। अब कई बार स्ट्रक्चर ऐसे भी दिया होता है इस तरह से, और हमने यहां ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया और यहां डबल बॉन्ड लगा दिया। तो देखिए ये क्या होगा, CH3, यहां पर होगा CH2, यहां पर होगा C, ठीक है, क्योंकि 4 बॉन्ड है, और यहां पर भी होगा C। अगेन यहां पर जो है CH2, सॉरी CH होगा केवल, और यहां पर होगा CH2, है ना। बस ध्यान ये रखना है कि हर कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो। तो 3 बॉन्ड ऑलरेडी है तो केवल एक कार्बन लगेगा, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो हर बार कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई आप करोगे। तो अगेन इसका हम नोमेनक्लेचर आसानी से कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि ट्रिपल डबल बॉन्ड किनारे है तो उसका आप लोकेशन पहले आएगा तो उधर से नंबरिंग होगी, उसके बाद आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने आपको पहले से बता रखा है, ठीक। तो यहां से पहले ये कन्वर्ट कीजिए, और अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आपको मालूम है कि यहां से नंबरिंग करनी है और सीधे आप इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, कई बार थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कैसा दे रखा होता है, देखिए, और देखो ये इस समय इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे कार्बन और यहां पे भी कार्बन है और यहां पे भी कार्बन है। तो एक्चुअल में इसका जो फॉर्मूला है वो है CnCH3, है ना। तो यानी ये ट्रिपल बॉन्ड आधे तक है, बाकी सिंगल बॉन्ड है। लेकिन अगर ऐसा दे रखा होता है तो सीधी सी बात है CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, लेकिन ऐसा दे रखा है इसका मतलब इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो ध्यान रखें, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये हो गया। अब कुछ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के हम नोमेनक्लेचर करेंगे, कैसे करते हैं देखिए। ये तो हो गया बॉन्ड लाइन। अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम फंक्शनल ग्रुप को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप इन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। बहुत सारे ग्रुप है तो मैं 1 बाय 1 डिस्कस करता हूं। पहले हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है। तो मैंने लिखा ये, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम करेंगे C डबल बॉन्ड ONOH, है ना दोस्तों। देखिए C यहाँ तो छोड़ दिए, ये पूरा के पूरा क्या बन जाएगा, ये R है, और देखो यहाँ पे C होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप C लिखेंगे तो वो कैसे दिखेगा, वो C डबल बॉन्ड O और लास्ट में क्या होगा OH। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने बॉन्ड के बाद O और H लिखा है, इसका मतलब अगर OH है तो कार्बन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां पर अगर OH है तो कार्बन केवल यहां है, यहां OH है, ठीक है। और अगर ऐसा लिखा है तो यहां कार्बन है और तब OH इधर है। यानी अगर केवल एक लाइन है तो वो कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन लाइन के बाद आपने कोई ग्रुप ऐड किया है, चाहे OH हो, चाहे क्लोरो हो, चाहे फ्लोरो हो, चाहे कोई भी ग्रुप हो, तो वो हमेशा उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, ना कि कार्बन को, ठीक है। इतना ध्यान रखना आपने। चलिए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे।
इस तरह से R ये हो गया, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं आपको बना देता हूं, OH है ना, यहाँ OH है और तो C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। इसी तरह जो है अगर मुझे रिप्रेजेंट करना होता है COCl को, तो CO तो ऑलरेडी है, मैं केवल क्या करूंगा, इसकी जगह में मैं Cl लिख दूंगा, है ना। तो CONCl, तो ये जो है COCl को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मुझे एमाइड ग्रुप को रिप्रेजेंट करना होता है तो सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहां पे करते हैं, डबल बॉन्ड O तो है, मुझे यहां क्या लगाना पड़ेगा, केवल NH2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं, C डबल बॉन्ड OR एस्टर ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो दोस्तों, 2 O है तो CO तो एक साइड आएगा, CO एक साइड आएगा, लास्ट में क्या आएगा, ONR। तो ये एस्टर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोनिल क्लोराइड और ये कार्बोक्सामाइड। तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। कई बार ये ग्रुप दिए होते हैं और हमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये ग्रुप किस तरह से हैं। तो इन सबको हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं क्योंकि इनमें जो है CO ग्रुप है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस साइड वाला ग्रुप तो कभी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा R रहेगा, लेकिन ये वाला ग्रुप चेंज होगा। इस साइड अगर OH आपने लगा दिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, Cl लगा दिया तो COCl है, OR लगा दिया तो क्या है, एस्टर है, NH2 लगा दिया तो एमाइड हो गया, ठीक है। इसी तरह जो है हमारे पास और भी ग्रुप होते हैं, जैसे CO कीटोन ग्रुप। तो कीटोन ग्रुप भी एक जो है कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन कीटोन ग्रुप के दोनों तरफ जो है दोस्तों एल्काइल ग्रुप होते हैं। देखो ये बीच में एक कार्बोनिल ग्रुप है, तो इधर R और इधर भी R, यानी ये CH3 और इधर CH2 एंड CH3। तो दीज ऑल आर कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, क्योंकि इसमें कौन सा कंपाउंड है, कार्बोनिल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए और देखते हैं। अब ये हो गया। अब उसके बाद रिप्रेजेंट करेंगे हम नाइट्राइल को, है ना। तो आपको पता है नाइट्राइल क्या होता है, CN। तो कोई भी स्ट्रक्चर बना लीजिए, यहां कर दीजिए उसको C और N, है ना। दिस इज कॉल्ड नाइट्राइल, और नंबरिंग हमेशा वो नाइट्राइल से ही होगी। और किस तरफ जाएंगे, लॉन्ग चेन की तरफ जाएंगे। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल, है ना, ये नाइट्राइल। आइसोसाइनाइड तो क्या होता है, NC। तो कहीं भी ग्रुप आप ऐड कर लीजिए N और C, ठीक है, तो ये हो जाएगा आइसोसाइनाइड। उसके बाद ग्रुप होता है एल्कोहल। तो एल्कोहल भी हमेशा किनारे इस तरह से या बीच में हो सकता है किसी हाइड्रोकार्बन चेन के, ठीक है दोस्तों। तो देखो ये C। अब ये C नहीं होगा क्योंकि इसके साथ ग्रुप जुड़ा है, तो ये OH होगा। यहाँ पे C और C, तो इस ब्यूटेन की सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक। ग्रुप लगा हुआ तो उसका नाम लिखना है, अगर ग्रुप नहीं लगा होगा तो वो एक कार्बन चेन होगी, है ना, ठीक है। और कौन सा ग्रुप होता है, हाँ, अब होता है हमारे पास एनहाइड्राइड, है ना, एनहाइड्राइड। अब देखिए दोस्तों, एनहाइड्राइड को हम कैसे लिखते हैं, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, और बीच में क्या होता है, कॉमन ऑक्सीजन। तो दोनों तरफ R हैं। अब ये R जो है कैसा भी हो सकता है ना। तो दोनों तरफ R ग्रुप है और बीच में है CO और एक कॉमन, जैसे मैंने लिखा था RCO और ये, दिस इज कॉल्ड एनहाइड्राइड। देखो वही है, CO दोनों तरफ और बीच में जो है ऑक्सीजन कॉमन है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एनहाइड्राइड। तो एमाइड हो गया, COCl हो गया, ये सारे ग्रुप हो गए। अब कौन सा ग्रुप बचा है, हैलोजन ग्रुप, ठीक है। तो हैलोजन ग्रुप को आप FCl Bri, ठीक है। तो ये आपने एक कार्बन की चेन बनाई और इधर लगा दिया F, मान लीजिए इधर लगा दिया Cl, एक और चेन लंबी कर दी, इधर लगा दिया Br, ठीक है। उसी तरह जो है आप जो है
ईथर ग्रुप को, है ना, ईथर ग्रुप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ईथर होता है इस तरह का, है ना दोस्तों। देखो CCO और C, यानी दो एल्काइल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन कॉमन होता है, जैसे मैंने लिखा था ROR, ठीक है। तो देखो ये R और बीच में O, ठीक है। कैसा भी कर सकते हैं हम, ठीक है। ये पूरा ग्रुप इस तरह से R हो गया और ये O हो गया और ये R हो गया, तो ROR कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो दिस इज कॉल्ड ईथर, ठीक। तो समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह से हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर बॉन्ड लाइन से आपने कॉमन स्ट्रक्चर बना दिया तो उसका नोमेनक्लेचर आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, है ना, ठीक है। अब ये हो गया पूरा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक कोई एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, है ना। अब देखिए ये एक्चुअल में है क्या, अगर मैं बोलूं कि इसका हम नेमिंग करेंगे तो एक्चुअल में है क्या। देखो ये पूरा R, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा भी R, क्योंकि यहां पे CH3 होगा, RCOOR, दिस इज कॉल्ड एस्टर, ये एस्टर है, ठीक है। अब नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, मैंने आपको कहा था कि एस्टर का ये वाला R होता है सब्स्टिट्यूएंट्स और नंबरिंग होती है यहां से 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखेंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास है आप मिथाइल, ठीक है। अब 1 2 अगेन एक और सब्स्टिट्यूशन है, तो उसका नाम है क्लोरो, और कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है, 2 क्लोरो। 1 2 3 टोटल कार्बन कितने हैं, 3 है, तो हो जाएगा प्रोप, सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, और एस्टर के लिए हम सफिक्स यूज करते हैं O8, OATE, तो नाम हो जाएगा मिथाइल 2 क्लोरो प्रोपेनोएट, ठीक। चलिए इस तरह से, है ना। अब देखिए C डबल बॉन्ड O और H, हाँ एक और रह गया था एल्डिहाइड, बिल्कुल एल्डिहाइड, डबल बॉन्ड ONH, है ना दोस्तों। तो ये क्या है, COH, यानी इसको हम बोलेंगे एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको पता है नंबरिंग कहां से शुरू होगी, CO से शुरू होगी, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल, है ना। तो ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ध्यान में रखना है कि O तो कॉमन है, लेकिन दूसरी साइड क्या है, तो दूसरी साइड ग्रुप अगर चेंज होगा तो वो पूरा के पूरा फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो जाएगा। इधर H मैंने लिखा है तो एल्डिहाइड, और अगर मैं OH लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो इस तरह से हम इसके फॉर्मूले को आसान भाषा में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये हो गया, और चीजें, हाँ चलो मैं आपको एक दो चीजें और बताता हूं इसमें, ठीक है। कई बार क्या होता है कि इस तरह का कोई फॉर्मूला हमें देखने को मिलता है ना, ना ऐसा नहीं, मैं इसको वैसा बनाता हूं, है ना। अब बोलिए ये क्या दिख रहा है ना। तो देखिए COOH, यानी ये पूरा की पूरा COOH है, और ये पूरा की पूरा क्या है, COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आपस में कनेक्ट है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं COOH एंड COOH, ठीक है। और इसका अगर आपको IUPAC नाम लिखना है तो दोनों को नंबर कर दीजिए। तो पहले दो कार्बन, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, एथ, और सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, ठीक है। और दोनों का नाम जो है सफिक्स में क्या होगा, ओइक एसिड, तो एथेन 1,2 डाइओइक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम नोमेनक्लेचर करते हैं। तो एक्चुअली में ये एथेन 1,2 डाइओइक एसिड है,
ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह से हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए कुछ और। हाँ, चलिए, तो बॉन्ड लाइन में हम इतना ही कवर करेंगे आज। एक दो चीजें और मैं आपको बताता हूं कि जहां पर थोड़ा डिफिकल्टी आती है। कई बार स्ट्रक्चर ऐसे लिखे होते हैं, देखिए CH3 का होल थ्राइस, ठीक है, और उसके बाद लिखा होता है C, देन लिखा होता है CH2 एंड CH3। अब इसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर CH3 का होल थ्राइस है, इसका मतलब इस कार्बन से 3 CH3 अटैच्ड है, तो इसको कैसे लिखेंगे? एक CH3 इस साइड, एक CH3 इस साइड और एक CH3 इस साइड, तीनों CH3 इस कार्बन से आगे। उसके बाद अगेन क्या है? CH2 एंड CH3। तो देखो सिंपल हो गया। और आप लॉन्ग चेन ये वाले सेलेक्ट कीजिए, नंबरिंग उस साइड से कीजिए जिस साइड से जो है फंक्शन सब्स्टिट्यूशन नजदीक आ रहे हैं, तो इसका नाम आसानी से देखो, तो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक, कई बार ऐसा भी लिखा होता है CH3 CH2 का होल थ्राइस, CH2 CH3। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब देखिए बीच में CH2 का होल थ्राइस है, इसका मतलब CH2 3 बार है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि CH2 CH2 CH2। अब देखिए ये CH2 3 बार आ गया और अगेन एक CH2 एंड एक CH3। तो कुल मिला के कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, है ना? इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक, है ना? अब कई बार ऐसा भी लिखा होता है CH3 CH2 CH और OH का होल, यानी ब्रैकेट में, और अगेन CH3। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए दोस्तों, इस कार्बन के आगे जो भी ब्रैकेट में होगा, इसका मतलब ये इस कार्बन से ही अटैच्ड होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? CH3 CH2, यहां तक तो ठीक है। अगेन CH, जो ब्रैकेट में जिसके आगे होगा उसके नीचे हमेशा उसको अटैच कर देना हुआ, और अगेन यहां पर हो जाएगा CH3। ठीक है, और नंबरिंग वहां से शुरू होगी जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आ रहा है। तो ब्यूट टू ऑल या ब्यूटेन टू ऑल इसका नेम हो जाएगा। और इसको अगर मुझे बॉन्ड लाइन में बनाना है तो 1 2 3, 1 2 3 4, और यहां पर जो है OH। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो बॉन्ड लाइन से कंडेंस और कंडेंस से बॉन्ड लाइन आप आसानी से कर सकते हैं, है ना दोस्तों? ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से इनको नॉमेनक्लेचर करेंगे। कई बार ऐसा भी लिखा होता है NCH3 का होल थ्राइस। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस N से CH3 3 बार अटैच्ड है ना, या 3 जगह से अटैच्ड है। तो ये CH3 एंड ये CH3 एंड ये CH3। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई मिथाइल अमीन, ट्राई मिथाइल अमीन, है ना? या एक आप मेन चेन ले लीजिए और दोनों को आप सब्स्टिट्यूशन रखिए, तो क्या हो जाएगा? NN डाइमिथाइल मेथेनामाइन। इजी से आप आसानी से लिख सकते हैं। तो लेकिन ध्यान रखना कि ऐसों को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए, अब कई बार थोड़ा सा ऐसा भी होता है, देखिए है ना, ME, ET, ET, है ना, और डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, है ना? ठीक, अब देखिए इसका नॉमेनक्लेचर हम किस तरह से करेंगे। ठीक, अब ये ME, जहां ME हो इसका मतलब है मिथाइल ग्रुप, और ET हो तो ET का मतलब होता है इथाइल ग्रुप। और कई बार जो है PH भी दे देते हैं, तो PH का मतलब होता है
फिनाइल यानी बेंजीन रिंग, इस तरह से, ठीक है। और इथाइल क्या होगा, CH3CH2 इस तरह से, और मिथाइल क्या होगा, CH3 इस तरह से। तो इन वर्डों को आपको समझना है, Me मिथाइल, ET इथाइल और PH फिनाइल, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड होंगे। जैसे Me है तो इसका मतलब है मिथाइल है, ठीक है। ET है, इसका मतलब यहाँ पे इथाइल है। अब देखिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे, सारे सब्स्टिट्यूएंट्स है, यहाँ पे भी देखिए ये एक सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, इथाइल, CH3CH2, तो यहाँ पे इथाइल है, तो इसको हम ET भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी ET दे रखा इथाइल है। अब डबल बॉन्ड यहाँ से नजदीक आ रहा है और यहाँ से दूर आ रहा है, तो पहले हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, तो उस डायरेक्शन से नंबरिंग करेंगे जिस डायरेक्शन से डबल बॉन्ड नजदीक आ रहा है, ठीक है। तो 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 12, यानी 2 डिकेन 12 नंबर के होगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले इथाइल है ना, ठीक है, तो एक 5 पे है और एक 7 पे है, तो हो जाएगा 5,7 डाई इथाइल, ठीक है। अब मिथाइल कहाँ कहाँ है, 10 पे मिथाइल है, तो 10 मिथाइल, ठीक है, ये हो गया। अब कितने कार्बन का वर्ड रूट है, 12 कार्बन का वर्ड रूट है, तो हम इसको लिखेंगे डो डेक, ठीक है, डो डेक। और डबल बॉन्ड एक 3 पे है और एक 6 पे है, तो हम लिखेंगे 1,3 डाई इन, है ना, कंप्लीट हो गया। तो मैंने ये वाली लॉन्ग चेन सेलेक्ट की है, ठीक है, और सब पे मैंने नंबरिंग दे दिया है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो पहले इथाइल का लिखा, फिर मिथाइल का लिखा, ठीक है, और उसके बाद पूरा वर्ड रूट और डबल बॉन्ड की पोजीशन। तो इस तरह से हम इनका नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो दोस्तों ये था बॉन्ड लाइन, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके सामने कि हम कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो बॉन्ड लाइन को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला में, और उसके बाद नेमिंग नंबरिंग करके उसका नेमिंग करना है, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही कंप्लीट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी अगर आपका क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्ते।